हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। क्या पढ़ी लिखी बहू ऐसी होती हैं? हर रोज़ बहू अपने ससुर को घंटे बागवानी करते देखती तो उसे उसे मन ही मन झुंझलाहट होती। इन बुड्ढों को तो कोई काम नहीं होता। न जाने पूरा दिन इन पेड़ पौधों में अपना समय क्यों बिताते हैं। इन्हें क्यों इतना अच्छा लगता है। पर उसकी आंखों से एक बात छुपी नहीं थी कि वहाँ हर प्रकार के सुंदर फूल व थोड़ी बहुत सब्जियाँ खूब अच्छी मात्रा में उपजती थी। साथ ही उसके ससुर के आँखों में वो सागर सी शांति भी विराजमान थी जो उसने वर्षों पहले महसूस की थी। आज अचानक उसके हृदय में अतीत की बातें उभरने लगी। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी, शहर की पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बहू ससुराल आई तो वो घर का वैभव देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। उसके मन में लालची जिह्वा ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। अचल संपत्ति की मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगी। सामान्य भाव में रहते हुए कुछ ही हृदय युक्त विनम्र भाव से सबका दिल जीत लिया। गांव के लोग सीधे लोग थे। उसके गलत इरादे को भांप नहीं पाए। उसे मालिकाना हक देते गए। धीरे धीरे उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। पहले जिन आँखों में थोड़ी शर्म और मर्यादा हुआ करती थी, उन सबको ताक पर रख के आँखों में आँखें मिलाकर अब सीधा अपनी इच्छा का फरमान सुना देती। माँ जी, हमें आपका बड़ा वाला कमरा चाहिए। आप लोग बगीचे के साथ वाला जो बंद कमरा है उसी में चले जाइए। और घर में जितने भी पुराने नौकर हैं सब बदल के अब नए आधुनिक ख्याल वाले नौकर आएंगे। घर वालों ने सोचा, शहर की बहू है, अलग सोच होगी। शांति रखने हेतु कुछ नहीं बोले। ठीक है बहू, जिसमें तुम खुश रहो। हमारी तो उम्र हो चली, कैसे भी रह लेंगे। किंतु एक बात ध्यान रखना, घर के बड़े बुजुर्ग और प्रकृति ये हमारे जीवन में आने वाली अनेक आपदाओं के लिए आगाह व रक्षा करती है। जिस किसी ने भी इनकी अवहेलना करने की कोशिश की, उनका सर्वनाश ही हुआ है। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर सोचना। पर अहंकारी बहू ने उनकी बात का महत्व न देते हुए मुंह फेर कर वहाँ से चली गई। इसी प्रकार उस पाषाणी ने धीरे धीरे अपनी सारी सुविधाएं जुटाकर सास ससुर से मुंह मोड़ लिया और उन्हें अलग थलग कर दिया। वह दिन आया जब घर में नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी। उसका बेटा तमाम सुख सुविधाओं के बीच पलने बढ़ने लगा। पर वो ना इतना नहीं समझती थी कि बच्चे के पालन पोषण में बड़े अनुभव हाथों तथा उनके वात्सल्य प्रेम व संस्कारों की आवश्यकता होती है। पैसे पर रखे हुए लोग सिर्फ पैसों की ही भाषा में मशीनी यंत्र की भांति काम करते हैं। इसका दुष्प्रभाव उसके बच्चे पर दिखने लगा। घर में किसी की बात मन पढ़ाई लिखाई में से जैसे नाता ही नहीं था। संस्कारों की परिधि से बिल्कुल बाहर हो। मम्मी क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, फिर मुझे खेलने जाना है। उसके बेटे ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। बेटे की आवाज़ पर अचानक वो चौंकी और पीछे मुड़कर देखा। बेटे की इस हरकत ने उसकी आंखें खोल दी। आज उसे इस बागवानी का अर्थ समझ आने लगा। इससे पहले की समय
निकल जाए, उसने मासूम की उंगली पकड़कर अपने सास ससुर के पास ले गई। बच्चे को उनकी ओर बढ़ाकर रोते हुए कहने लगी, ये लो, संभालिए अपनी धरोहर। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ बाप हृदय से विशाल एवं क्षमाशील होते हैं। उसे माफ़ कर भावी पीढ़ी को हृदय से लगा लिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।